स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन 5 महीने कबल रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उसके बाद जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो एक अलार्मिंग बात यह है कि कई जगह पे अलग अलग एरिया से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये मिल रहा है कि मुसलमान बच्चियों के साथ हादसे हो रहे हैं और साथ ही साथ मुसलमान बच्चों को निर्मल में, नलगुंडा में, मेदक में कुछ साजिश के तौर पे वहाँ पे उनके मर्डर्स हुए हैं और उनके बॉडीज जले हुए मिले हैं। तो ये केसेस को हम इंक्वायर कर रहे हैं और ये केसेस के अंदर हम नोटिस इशू कर रहे हैं और साथ ही साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी से काफ़ी हद तक रिप्रेजेंटेशंस आए हैं जहाँ उन्हें अपने मज़हब की प्रीचिंग हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इख्तियारात दिए गए हैं, वो इख्तियारात से वहाँ पे भी उनको मारा तोड़ी हो रही है। तो ये हालात देखते हुए 1-2 महीने पहले हम महागीर साहब, शफीक महागीर साहब वकील को एक जिम्मेदारी दिए थे कि आप ऐसा एक्ट बनाइए जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे और जो ऑफिसर्स जो ड्यूटीज़ में फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ वो करें। जिस तरीके का सेंट्रल एक्ट भी बन रहा है उसी लाइन्स पे हम चाहते थे कि स्टेट में भी एक एक्ट हो। तो इस एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो ड्राफ्ट का नाम है माइनॉरिटीज़, दलित्स और मार्जिनलाइज सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 2013। ये ड्राफ्ट है, ये 40 या 35 पेज का ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट हम एक CD के तौर पे आप तक पहुंचा रहे हैं और ये ड्राफ्ट हम पढ़े हैं और इसको बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से, आज के दिन की ज़रूरत के हिसाब से इसको माना है और साथ ही साथ 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने मिलकर ये ड्राफ्ट पेश किया है और प्रेसिडेंट साहब भी एक सरसरी तौर पर इसको देखे और बोले कि इससे बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत है, आप गवर्नर को पेश कीजिए और गवर्नर को भी हम पेश करने जा रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश ये है कि ये असेंबली तक पहुँचे, इस पर बात चर्चा हो और इसको एक कानून बनाएं जिससे माइनॉरिटीज़, दलित्स और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिले और इनके साथ जो भी ज़्यादती हो रही वो लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और ऑफिसर जो ड्यूटी में फेल हो रहे हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी हो। तो ज़्यादा इसमें जो बातचीत की गई है वो हमारे राइट्स के बारे में बातचीत की गई है, माइनॉरिटीज़ के क्या हुक्कात हैं और माइनॉरिटीज़ के क्या उसके वो हैं। साथ ही साथ जो पनिशमेंट्स हैं उसके बारे में बातचीत की गई है, किसको क्या कर पनिशमेंट देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, किस तरीके का देना चाहिए और ड्यूटीज़ को जो नेगलेक्ट करते हैं उनको क्या पनिशमेंट देना चाहिए और इंडियन पेनल कोड के जो सेक्शंस कौन से लगा सकते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन जो कोशिश करते हैं कि एक तनाव बने वो ऑर्गेनाइजेशन को सिटीज़ से और स्टेट से बाहर करने के बारे में भी बातचीत की गई है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जो तनाव फैलाते हैं। और इसमें फ़ोटोग्राफ्स के बारे में और मीडिया में क्या बताना क्या नहीं बताना है, मीडिया के अंदर किस तरीके से पेश करना है, इसके बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ में जो चल रहा है आज के दिन और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और कोर्ट्स को, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को क़ायम करने के बारे में एक हम डिस्कशन करें हैं और ये एक्ट को बनाए हैं और गवर्नमेंट तक इसको पहुंचाए हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब को, गवर्नर साहब को भी हम इसको पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश ये है कि राइट थिंकिंग लोग, सेक्युलर सोच रखने वाले लोग सब इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको सपोर्ट करें और इसके ऊपर जो भी MLAs हैं वो उनको सजेशन दें और जो चर्चा होंगे और चर्चे के बाद एक अच्छा एक्ट बनने से आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज़, SC STs को एक प्रोटेक्शन मिलेगा जो आज बहुत ज़रूरी है एक सही डेमोक्रेसी में और हमारे मुल्क में। तो ये एक है। दूसरी चीज़ के बारे में, टूर के बारे में, जहाँ पे यर्रागटला गांव निज़ामाबाद में गया था और एक मासूम बच्ची को जो 5 लोग का गैंगरेप हुआ था उनसे मिला मैं। बहुत ही गरीब ख़ानदान है, बच्ची के वालिद नहीं हैं और 3 बहन हैं। ऐसे हालात में वो बच्ची बिल्कुल मासूम और छोटी सी बच्ची 9 क्लास पढ़ रही, उसके साथ ये बहुत वैशानी हादसा हुआ है और दिन के टाइम में हुआ है, कोई रात में भी नहीं। तो हमारी कोशिश ये थी कि वहाँ के बड़े लोगों से मिलें, बहुत हिंदू और मुस्लिम, उनसे बात करें और उनको सबको ये समझाएं कि अगर इस तरीके के हालात को हम नहीं रोकते हैं तो आने वाले दिनों में सोसाइटी रहने के काबिल नहीं रहेंगी। और सब ये बात को, खुशी की बात यह है कि सब ये बात को सपोर्ट करें वहाँ के लोग और सब ये बोलें कि भाई साहब आप सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। तो हमारी कोशिश ये है कि निर्भया एक्ट के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट क़ायम करके इन लोगों को जल्द से जल्द पनिशमेंट दिया जाए और साथ ही साथ बच्ची की जैसे मैं बात किया, उसकी वालिदैन से बात किया, उसकी नानी से बात किया, उनकी ख्वाहिश ये है कि बच्ची को पढ़ाए। तो हम हुकूमत से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्ची की पढ़ाई हो, उसको एक घर दिया जाए क्योंकि घर भी नहीं है उनको,
और जो भी मुआवजा फाइनेंशियली हम 5 लाख रुपए का रिकमेंड करें हैं, 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसकी वालदा को नौकरी गवर्नमेंट में दी जाए। जब और बच्ची एक बार पढ़ लिए बाद वो नौकरी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। मैं कलेक्टर को लिखा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा हूँ और मैं नोटिस भी इशू करा हूँ और जल्द से जल्द मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस बीच में हम पुलिस के जो वहाँ DSP और सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद थे उनको हिदायत दिए हैं कि बच्चों को और उनकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए।